अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज के दर्स के अंदर हमारा मौजू है जो इंसान रोज़ा नहीं रखता है, जो जानबूझ करके रोज़े को तोड़ देता है, रोज़ा छोड़ देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे ताकत दी है, उसे क़ुव्वत दी है, अल्लाह ने उसे इस्तिताअत दी है, बुलूगत तक पहुँचा दिया है। उसके बावजूद भी जो इंसान रोज़ा नहीं रखता है उसकी सज़ा क्या है। एक हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह मैं आपके सामने इस बात का जिक्र करूँगा। मोहतरम भाइयों, रोज़ेदार के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। जो इंसान रोज़ा रखता है दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी बहुत सारी फ़जीलतें बयान की हैं। मैंने पिछले दर्स के अंदर कुछ फ़जीलतों का तज़किरा किया है। मोहतरम भाइयों, उन्हीं में से एक अहम फ़जीलत रोज़ादार के लिए ये भी है कि जन्नत के अंदर रोज़ादार के लिए एक दरवाज़ा मखसूस होगा। सिर्फ़ और सिर्फ उससे रोज़ादार ही दाखिल होंगे और उस दरवाज़े का नाम बाबुर रैयान है। रोज़ादारों से कहा जाएगा, ऐन अस्साइमून, रोज़ादार कहाँ हैं। रोज़ादार जब उससे दाखिल हो जाएंगे, जब रोज़ादार उस दरवाज़े से जन्नत के अंदर घुस जाएंगे तो फिर उस दरवाज़े को बंद कर दिया जाएगा और किसी और को भी उस दरवाज़े से जाने की इजाज़त नहीं होगी। ये रोज़ादारों के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है, बहुत बड़ी फ़जीलत है रोज़ादारों के लिए। लेकिन जो इंसान रोज़ा नहीं रखता है उसकी सज़ा क्या है मेरे भाइयों। आइए एक हदीस की रोशनी में आपके सामने जिक्र करता हूँ। हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि एक रात में सोया हुआ था, दो आदमी आए जिन्होंने मेरे बाजुओं को पकड़कर मुझे उठाया और एक दुश्वार चढ़ाई वाले पहाड़ तक ले जाकर मुझे उस पर चढ़ने के लिए कहा। मैंने कहा मैं इस पर चढ़ नहीं सकता, मेरे पास इतनी ताकत व क़ुव्वत नहीं है, मैं इस पर नहीं चढ़ पाऊँगा। उन्होंने कहा, फरिश्तों ने कहा, हम आपके लिए इस चीज़ को आसान कर देंगे, आप इस पर चढ़िए। चुनांचे जब मैंने चढ़ना शुरू किया तो यहाँ तक कि मैं पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया। वहाँ मैंने कुछ लोगों की चीखों पुकार की आवाज़ सुनी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। तो मैंने उन लोगों से कहा, दरियाफ्त किया, पूछा कि चीखों पुकार कैसी है, ये किन लोगों की आहो बका है। उन्होंने जवाब दिया कि ये जहन्नमियों की आहो बका है, ये जहन्नमियों का शोर है, ये जहन्नमियों की चीखों पुकार है। फिर मुझे उससे आगे ले जाया गया जहाँ मैंने कुछ लोगों को उल्टा लटके हुए देखा जिनकी बाछें चीर दी गई थीं और उनसे खून बह रहे थे। मैंने दरियाफ्त किया, ये कौन लोग हैं जिनको उल्टा लटकाया गया है और उनकी बाछें चीर दी गई हैं। मुझसे कहा गया, ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर रोज़ाखोर थे, रोज़े के अय्याम में खाया पिया करते थे, रोज़े के अय्याम में रोज़ा नहीं रखा करते थे। अल्लाह ने इन्हें ताकत व क़ुव्वत दी थी, अल्लाह ने इन्हें अक़ल सलीम से नवाजा था, अल्लाह ने इन्हें जवानी दी थी, बुलूगत तक पहुँचाया था। और रमज़ानुल मुबारक के महीना जब इनके पास आया तो इन्होंने यूँ ही रमज़ान के महीने को गुजार दिया। जिस तरह आम महीने को गुजारते थे उसी तरह रमज़ान के मुबारक महीने को भी इन्होंने गुजार दिया। रमज़ान का महीना इनसे चला गया लेकिन इन्होंने रोज़ा नहीं रखा, इसीलिए आज इनको ये सज़ा दी जा रही है। मेरे भाई और दोस्तों, जो इंसान रोज़ा नहीं रखता है उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उल्टा लटकाया जाएगा और उसकी बाछें चीर दी जाएंगी, उससे खून बहेंगे। सोचो मेरे दोस्तों कितनी तकलीफ़ होगी। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम रमज़ान के महीने का मुकम्मल रोज़ा रखें और हमारी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो। इसी तरह हम खुद भी रोज़ा रखें, अपने अहल व अयाल, अपने बाल बच्चों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दें। मोहतरम दोस्तों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जो इंसान रोज़ा नहीं रखता था आप उसे कोड़े मारा करते थे, और आपके दौर में आप बच्चों को भी रोज़ा रखाया करते थे। और जब बच्चे भूखो प्यास की शिद्दत में बिलबिलाते तो उनको खिलौने ले जा करके दे दिया करते थे और बच्चे खेलते खेलते शाम हो जाती थी, उस खिलौने से खेला करते थे।
میرے بھائی اور دوستو، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی رمضان کے مہینے کا اہتمام خود کرنا چاہیے، روزے کی پابندی خود کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی روزوں کا اہتمام کروانا چاہیے۔ چھوٹے سے اپنے بچوں کو روزہ رکھنے کے لیے سکھانا چاہیے، انہیں اس پر ترغیب دلانا چاہیے، اس پر ابھارنا چاہیے، تاکہ جب یہ ہمارے بچے بڑے ہوں، بلوغت تک پہنچیں، تو پھر یہ رمضان کے روزے مکمل طور سے رمضان کے روزے کا اہتمام کریں، اور اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہی تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔